और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश से है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने व्यापम के तहत 2013 के प्री मेडिकल टेस्ट में धांधली के आरोप में 160 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। दरअसल और आरोपियों में प्रदेश के 3 निजी मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष भी शामिल हैं। आरोपियों में मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में अब तक कुल 650 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि सीबीआई के विशेष अभियोजक सतीश दिनकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि व्यापम में संबंधित मामलों की सुनवाई की जा रही है और सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की विशेष अदालत में बृहस्पतिवार को नए आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। कहा यह भी गया कि चिरायू मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष SN विजयवर्गीय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किए गए। और भोपाल के शाहपुरा थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से गुपचुप तरीके से आरोपों की तलाश कर रही है और इसी के साथ साथ वीडियो वायरल होने पर घटना सार्वजनिक हो गई। इस दौरान ही इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर FIR दर्ज की गई और जानकारी है कि शाहपुरा थाना परिवार में हनुमान मंदिर है, जहां पर मंदिर मंगलवार और शनिवार को खुलता है और थाने के पुलिसकर्मी पुजारी को 1500 रुपए महीना वेतन देती है। ऐसे में मंगलवार को मंदिर खुला हुआ था। दोपहर में मंदिर की दान पेटी में से एक आरोपी ने 2000 रुपए उड़ा लिए। इस दौरान पुजारी ने घटना की सूचना पुलिस कर्मियों को दी, जिसके बाद बिना FIR लिखे ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। लेकिन इसी बीच शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर FIR दर्ज की गई और साथ ही सीसीटीवी फुटेज में दोपहर एक युवक मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा करते हुए देखा जा सकता है। कपड़े से अच्छे घर के दिख रहे थे वो शख्स और इस दौरान ही पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। और शहर के एक ज्वेलर्स के यहां पर चोरी की घटना सामने आई, जिसके बाद अब इस घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही चोरी का माल खरीदने वाला सुनार भी पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि 30 जनवरी की रात को फोर्ट रोड नाले के ऊपर बनी हुई एक सोने चांदी के आभूषणों की दुकान में चोरी हो गई थी। यहां से चोर सेंध लगाकर काफी आभूषण उड़ा ले गए, लेकिन टीम बनाकर पड़ताल की गई तो 17 फरवरी को मुखबिर की सूचना मिली, जिसके दौरान उक्त दुकान में चोरी करने वाले आरोपियों को माल बेचने की फिराक में पकड़ा गया, जिसके दौरान रमटपुरा के पास ये घूमते हुए दिखाई दिए, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 315 बोर और कट्टा का कारतूस भी बरामद किया गया। पूछताछ में आभूषण विक्रेता के यहां चोरी करना भी कबूल किया गया और उसी की निशानदेही पर उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि आरोपियों के कब्जे से चोरी का सारा माल बरामद किया गया। चांदी की पायल, चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियां और चांदी की बिछिया, चांदी के ब्रेसलेट भी बरामद किए गए हैं। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को भी पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया है और पूछताछ में अन्य थाना क्षेत्रों में भी चोरियां करना आरोपियों ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल पूछताछ अभी जारी है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालातों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को कोविड-19 के 421 नए मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए। इनमें मिलने के बाद अब राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर के 11,48,301 हो गई, जबकि 2 और मौतों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,018 हो गई है। एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि दैनिक मामलों में पॉजिटिविटी दर 1.36% रही। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान राज्य में 42 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 1,124 अन्य लोगों ने दिन के दौरान ही घर पर सेल्फ आइसोलेशन पूरा किया। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 4056 है और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 11,30,227 तक पहुंच गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि गुरुवार को रायपुर में 51 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कोरबा में 37, बिलासपुर में 31, बलौदाबाजार में 30, मुंगेली में 28, राजनांदगांव में 19, दुर्ग में 13 और रायगढ़ में 7 के साथ अन्य जिलों में भी कई मामले दर्ज किए गए।